नमस्कार, मेरा नाम संजय कुमार। मैं बताने जा रहा हूँ सोशल मीडिया से पैसे की वास्तविकता। सोशल मीडिया से पैसे की वास्तविकता को समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर हम समझ जाते हैं तो दूसरों से तुलना कर करके हम खुद परेशान और हताश या निराश नहीं रहेंगे, बल्कि हमारे पास जो है उस पर संतोष करके और सही से जीवन व्यतीत कर पाएंगे और अपने परिवार के लिए भी समय दे पाएंगे। ये बात दोनों के लिए बेहद जरूरी है, चाहे आप इन्फ्लुएंसर हो या ऑडियंस हो। दोनों के लिए जरूरी इसलिए है क्योंकि ऑडियंस भी इन्फ्लुएंसर को देख करके उससे प्रेरित हो करके कुछ ना कुछ वीडियो बनाने के लिए आरंभ जरूर करते हैं, चाहे एजुकेशन हो गया, चाहे एक्टिंग हो गया, चाहे डांसिंग या सिंगिंग, कुछ भी शुरुआत करने के लिए तो कोशिश वो जरूर करते हैं। तो क्या सच में सोशल मीडिया से पैसे कमाया जा सकता है? तो इसका जवाब है हाँ, सोशल मीडिया से पैसे कमाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपको देना पड़ता है समय, फिर सही रणनीति अपनाना होता है और सही योजना बना करके लगातार कामों को करने की जरूरत होता है, तब जा करके आप सच में कमाई कर सकते हैं। चलिए, ये तो बात हो गई कि ऑडियंस देख करके किसी माध्यम से, चाहे आर्टिकल के माध्यम से, चाहे इन्फ्लुएंसर से प्रेरणा लेकर के शुरुआत करने के बारे में देखे हैं, और बाकी जो सब सच में कमाई कर रहे हैं उसके बारे में आप जानते हैं सच्ची वास्तविकता को। वो सब कोई तो जो फेसबुक पेज पर वीडियो बना करके डालते हैं, उनके लिए हकीकत कुछ अलग ही है कि जो बड़ा स्टूडियो सेटअप वाले होते हैं वो सब जो कैरेक्टर का रोल करते हैं उसको मात्र एक दिन का 2000 देते हैं, और वहीं जो कुछ इंडिविजुअल भी हैं तो लाखों रुपया या कहे 10,000 से लेकर के लाख रुपया तक कमाई कर रहे हैं प्रति महीना। तो दिक्कत क्या है? दिक्कत है मतलब तुलना करने की वजह से कैरेक्टर का रोल करने वाला जो 2000 एक दिन का भी कमा रहा है उससे भी खुश नहीं है, और जो लाखों रुपया का महीना कमा रहा उसको भी दिक्कत है। वो सबको दिक्कत क्यों है? क्या कारण है? क्या कमी है या क्या दिक्कत है? कुछ तो दिक्कत नहीं। जो इंडिविजुअल रूप से लाखों रुपया का महीना कमा रहा है तो कह सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रश्न नहीं, सच में भी नहीं है। लेकिन है दिक्कत। दिक्कत ये होता है कि जो स्टूडियो वाला होता है कंपनी, उसमें जाकर के फोटो शूट कराते हैं या वीडियो शूट कराते हैं, और एडिटिंग भी प्रोफेशनल एडिटर करते हैं, ग्राफिक डिजाइन भी प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर करते हैं। इस वजह से सभी चीजों का क्वालिटी बहुत बढ़िया होता है, बेस्ट होता है, जो कि ऑडियंस देखता है, क्लिक ही करता है और हुक बना हुआ रहता है वीडियो में, यानी कह सकते हैं एंगेजिंग वीडियो होता है, इसलिए ऑडियंस रुक करके भी देखता है, इसलिए वीडियो चलता है, उस पर लोग लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं। और जो शुरुआती में उसको बढ़ोतरी मिलते रहता है, तरक्की करते रहता है, तो उसको उसी से खुशी मिलता है, उसी से प्रसन्नता मिलता है। इस वजह से जब उसका व्यूज डाउन होता है, जब एंगेजमेंट डाउन होता है, तब फिर दुख का कारण बनने लगता है। होता है ये कि जो पहले पीक पर थे, कमाई भी पीक पर हो रहा था और एंगेजमेंट भी पीक पर हो रहा था, लाइक शेयर कमेंट, और फिर कहें कि व्यू एवरेज व्यू ड्यूरेशन, जो देखने की अवधि
वो सब भी बहुत देर तक देखा जाता था, कहें कि शुरू से अंत तक देखा जाता था, लेकिन अब वो सब नहीं होता है और अच्छा खासा व्यूज भी नहीं आता। तो ये सब एक तनाव उत्पन्न करने का कारण होता है और इसी वजह से कमाई करने के बावजूद भी जो तनाव में रहते हैं, चिंता में रहते हैं, परेशान रहते हैं, बेचैन रहते हैं, ये सब है इन्फ्लुएंसर का लाइफ। ये तो हो गया कि कमाई करने या ना करने के वजह से ये सब दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। फिर क्या है, फिर ये दिक्कत है कि एक्चुअल में होते हैं कुछ और, लेकिन सोशल मीडिया पर दिखते हैं कुछ और। क्योंकि होता है कि हाई क्वालिटी वाला कैमरा से, वो भी प्रोफेशनल वीडियो शूट करने वाला या फोटो शूट करने वाले से करवाते हैं, फिर प्रोफेशनल एडिटर से एडिट करवाते हैं। इस वजह से हाई क्वालिटी में वीडियो आउटपुट मिलता है, तो लोग देखेंगे, इंगेज दिखाएंगे ही, ये सब बात होता है। तो इस वजह से जो रियल में है, वो जो वास्तविक में है, वो नहीं दिखते हैं, तो पब्लिक में यानी अपने एरिया में भी जाने से या एक दूसरे से मिलने से कतराते हैं। ये सब वजह है। और फिर अपना पर्सनल प्रोफाइल पर नहीं डालते हैं अपना खुद का फोटो। कारण है यही कि मतलब होते हैं कुछ और दिखाते हैं कुछ और, इसी वजह से ऐसा हो पाता है। तो इसमें समझ लिए हम कि इन्फ्लुएंसर के लिए भी एक तनाव का कारण है, कमाई कर रहे हैं उसके बावजूद भी। तब क्या किया जाए, तो हमें ध्यान में रखना है कि चाहे हम पीक पर हो या डाउन पर हो, हम सभी में स्थिर रहना है। क्योंकि जिस प्रकार से कभी जिंदगी में खुशी होता है, कभी गम होता है, और हम यदि और पीछे चले जाएं, अपने बचपन को याद करें, तो हमारे माँ पिताजी कभी प्यार करते हैं तो कभी हमें सही रास्ता पर चलने के लिए डांटते हैं, मारते भी हैं, ये सब भी करते हैं। तो उस वजह से नाराज हो जाते हैं, अप्रसन्नता मन में होता है, खुशी नहीं रहता है। लेकिन उसके बावजूद भी उस समय में हम लोग पिटाई होने के बाद भी फिर माँ पिताजी से बातचीत करते थे, या माँ पिताजी भी खुद बुलाने के लिए आते थे, ये सब होता था। लेकिन अभी ये सब नहीं होता है, इसके विपरीत ही होता है। मतलब अपनी मोबाइल में लगे रहते हैं, तो बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है दोनों को, ऑडियंस को भी। क्योंकि तुलना करके उस प्रकार से बनने के लिए हम लोग भी सोचते हैं एक सिंपल एंड्रॉयड मोबाइल से, तो नहीं होता है, तो दुख का कारण होता है। तब आता है परिवार, लेकिन जब तक वो भी उसी दुनिया में खो जाते हैं जिस दुनिया में आप खो करके बर्बाद हो चुके हैं। तो अब क्या किया जाए कि फिर से इस समाज में एक संतुलन आए, मन में संतुष्टि हो, शांति हो, सब कोई अच्छा से रहे, अच्छा से व्यवहार करे, अच्छा से बातचीत करे। तो उसके लिए अब तो पहले खुद से समझना होगा कि चाहे मेरे लिए अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, दोनों परिस्थिति में पहले शांत रहने की कोशिश करना है। इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि शांत रहेंगे तो अच्छा क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इस बात को सही से समझेंगे, तो जब खराब परिस्थिति आएगा और आपके साथ खराब हो रहा होगा, तो उस वक्त में आप ये ध्यान दे पाएंगे कि मैं इस कारण से या ऐसी गलती किया इसलिए खराब परिस्थिति हो रहा है, या अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहा हूं, ये सभी बातें हैं। तो आप जो है दोनों परिस्थिति में स्थिर रहना सीख जाते हैं
और शांति से जीवन व्यतीत करते रहते हैं या कहें शांत रहते हैं तो समस्या को सुलझाने की योग्यता में होगी, काबिलियत होगी। क्यों? क्योंकि आप ये पकड़ पाएंगे कि ये कारण है या ये समस्या है जिस वजह से मैं अच्छा नहीं कर रहा हूं, तो वो कारण समस्या को पकड़ करके उसमें सुधार करने की कोशिश करेंगे, बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करेंगे, तो आप अच्छा करेंगे, अच्छा प्रदर्शित करेंगे। तो आप सोशल मीडिया से पैसे कमाने की हकीकत को समझ गए, सच्चाई को समझ गए, वास्तविकता को समझ गए कि सच में कमाया जा सकता है। लेकिन बात कुछ और ही है। जो तुरंत वायरल होते हैं, तुरंत प्रसिद्ध हो जाते हैं, वो सब फिर बाद में उसका नामो निशान तक नहीं रहता है। और वहीं जो कई सालों से मेहनत करके प्रसिद्ध होते हैं, नाम कमाते हैं, फेम कमाते हैं, वो सब अपने नाम फेम को बरकरार रखते हैं क्योंकि वो लगातार समय देते हैं। मतलब समय क्या चीज में देते हैं? पढ़ने में। फिर जिस पर वीडियो बनाना है उसको लिखते हैं और फिर लिखने के बाद एक सिंपल साधारण रूप से पढ़ते हैं ताकि उससे जुड़ा हुआ हर एक बात याद रहे। और याद रहने के बाद फिर वीडियो जब बनाते हैं तो दिलचस्प बना करके बोलते हैं, क्योंकि आपको कम्युनिकेशन स्किल पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि प्रभावशाली व्यक्ति ऐसे ही प्रभावशाली नहीं हो जाते हैं, उसमें धीरे धीरे करके सुधार आता है बोलने में। पहले हिचकिचा करके बोलना या डर डर के बोलना या रुक रुक के बोलना, ये सभी बातें होता है। वहीं धीरे धीरे सुधार हो करके बहुत अच्छा बोलते हैं, अच्छा से बातचीत करते हैं, लोग उसकी बातों को सुनना पसंद करते हैं, उससे आकर्षित होते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं, उनसे मिल करके बातचीत करना चाहते हैं, बातचीत करके अच्छा लगता है, तो ये बोलते हैं कि आपसे मिलकर के मुझे बड़ी खुशी हुई, बड़ी प्रसन्नता हुआ, इस प्रकार से बोलते हैं। लेकिन वहीं आप बात कर लें, रुक रुक के बात करेंगे तो आपके बारे में बोलेगा बोरिंग जैसा लगता है, क्या तुम बोल रहा है, यह मतलब बोलता है मेरे पास समय नहीं है, मैं तुमसे बात नहीं, ये सब बातें होगा। तो प्रभावशाली व्यक्ति बनने के लिए कम्युनिकेशन स्किल अपने में विकसित कीजिए, अपने में डेवलप कीजिए, क्योंकि वार्तालाप करने की कला सीख जाते हैं तो आप सबसे पहली बात तो ये मेन बात को समझ गए हैं कि वार्तालाप करके आप लोगों से बातचीत करने की कला में माहिर हो गए हैं, तभी आप लोगों को प्रभावित कर सकते हैं, अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं, अपनी बातों को मनवा सकते हैं। और वही सब होता है, वो सब एक दिन में कर दिए क्या? नहीं, कई सालों का मेहनत लगा है तब जा करके हुआ है। तो वैसे ही हम लोग तुरंत प्रेरणा से भर करके तुरंत नहीं सोचने लगना है कि उसके जैसा बन जाएंगे। और इन्फ्लुएंसर होने के नाते ये सोचना है कि अप या डाउन आते रहेगा, फिर भी हम शांत रहेंगे और मेरा जो काम है वो समय पर प्रतिदिन या जो रूटीन शेड्यूल बना हुआ है उसके हिसाब से करते जाना है, तब हम जो है बेहतर कर पाएंगे, संतुलन बनाए रखेंगे और सोशल मीडिया से कमाई भी कर पाएंगे। और यही है सच्चाई सोशल मीडिया की। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग को जानकारी पूर्ण लगा होगा। तो उत्साह बढ़ाने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी को ऑल वाले बटन पर दबा दीजिए। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। धन्यवाद।